पिछले वीडियो पे मैंने एक चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था कि हर्षित राणा का परफॉर्मेंस। मैंने कहा था कि मैच आपको हर्षित राणा के जीता के दिया था। शायद बहुत लोग नोटिस किया नहीं होगा ये चीज। सबको लगा कि विराट कोहली सेंचुरी मारते तो वही एनफ था और हम जीत गए। 17 रन से साउथ अफ्रीका पिछला मैच हरा था। और हर्षित राणा का जो फर्स्ट स्पेल और सेकंड स्पेल था वो कितना इंपॉर्टेंट था। मैंने उससे बात किया था कि शुरू में आके पहली ओवर पे 2 विकेट लेना और 22 ओवर में आके जो ब्रेविस को आउट किया था वो वाला ओवर बेहतरीन ओवर था। वरना साउथ अफ्रीका वो मैच आराम से जीत जाता क्योंकि 11 पे 3 हो चुका था एक टाइम पे, तो उनको बहुत टाइम लग गया सेट होने में कि 3 विकेट शुरू में खो गया, ज्यादा विकेट हाथ पे रहा नहीं, वरना आराम से जीते थे वो मैच भी। उसका इंपोर्टेंस शायद कल के मैच पे पता लगा आपको कि हर्षित राणा को फर्स्ट स्पेल कितना अच्छा था कि आप वो मैच जीते। मैं होता तो विराट कोहली की जगह में हर्षित राणा को मैन ऑफ द मैच देता। कल जब इंडिया मैच हार गया, मैंने हर जगह पे देख लिया, सब कुछ सुन लिया, सबने कहा एक ही रीजन है, बॉलिंग। हमारे बॉलर्स इतना घटिया, इतने तुच्छ है कि हम 358 डिफेंड नहीं कर पा रहे। और ये बिल्कुल मैं मानता नहीं। मैं माना कि बॉलर्स घटिया थे, बॉलिंग खराब हुआ है, लेकिन क्या बॉलिंग ही सोल ये था, रीजन था कि हम हार गए? मेरे हिसाब तो बिल्कुल नहीं है। ना मैं प्रसिद्ध कृष्णा का फैन हूं, ना मैं हर्षित राणा का फैन हूं, ना ही मैं इन दोनों में से किसी को डिफेंड करने आया हूं। लेकिन आप जब कहते हो कि हम बॉलिंग की वजह से हारे, आपने हर एक फैक्टर को कंसिडर किया होगा ना। ऐसा नहीं है कि हम 200 की पिच पे 358 मार के आए और उसके बाद हार गए। आप 400 की पिच पे 358 बनाओगे तो आप हारोगे, चाहे बॉलिंग जितना भी अच्छा हो जाए। बॉलिंग घटिया हुआ है मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो कि बॉलिंग की वजह से हारे, चलो एक बार देख लेते कि हमारा बॉलिंग बहुत ही खराब हुआ होगा इसलिए आप लोग ये कह रहे हो, और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग किया होगा। ठीक है, मैं हर फैक्टर को कंसिडर कर रहा हूं। 1:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ था, साउथ अफ्रीका टॉस जीत के पहले फील्डिंग लिया था। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बॉलिंग किया है। ड्राई कंडीशन अंडर सनलाइट, जहां पे ड्यू बिल्कुल नहीं था। ऐसा तो नहीं ना 2 बजे गिर रहा था रायपुर में ड्यू। इंडिया के बॉलर जब बॉलिंग करने आए, ऐसा लग रहा था कि बॉल किसी ने पानी में भिगो के डुबो के फिर दिया बॉलिंग करने, इतना वेट था बॉल। तो आप हर फैक्टर को कंसिडर करना और फिर देखना किसने अच्छा बॉलिंग किया। ठीक है, मैं एक बार बॉलिंग कंपेरिजन कर लेता हूं दोनों टीम का। ठीक है, 7 की इकोनॉमी से कल के मैच पे जिसने बॉलिंग किया है, साउथ अफ्रीका की तरफ से महाराज और बर्गर ने 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया है, 7 की इकोनॉमी। तो हमारी तरफ से भी दो ही बॉलर ने 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया है, एक हर्षित राणा, एक वॉशिंगटन सुंदर। तो सेम सेम हो गया। ठीक है, उधर से महाराज और बर्गर, हमारी तरफ से राणा और सुंदर 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया। हमारी तरफ से प्रसिद्ध कृष्ण ने 10.2 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया, तो उस तरफ से भी कॉर्बिन बॉश ने 9.87 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया, मतलब ऑलमोस्ट 10। प्रसिद्ध 10.2, कॉर्बिन बॉश 10। इधर भी न्यूट्रलाइज हो गया, सेम सेम। फिर उधर से लुंगी निगड़ी 5.1 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया, हमारी तरफ से आशदीप सिंह ने 5.4 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया, तो इधर भी न्यूट्रलाइज हो गया। फिर एडन मार्करम 8.2 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया, हमारी तरफ से कुलदीप ने 7.8 की इकोनॉमी से बॉलिंग की, ऑलमोस्ट सेम सेम 7.8 8.2। ठीक है, उस तरफ से मार्को एंसन ने 6.3 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया, तो हमारी तरफ से जडेजा ने 5.85 की तरफ 8.5.85 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया। दोनों टीम ने 6 बॉलर यूज किया। अगर आप ऐसे ब्रैकेट क्रिएट करोगे कि 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करने वाला 2 बॉलर्स थे, उनकी तरफ से निगिड़ी, हमारी तरफ से आशदीप। 6 की इकोनॉमी से उनकी तरफ से मार्को एंसन, हमारी तरफ से जडेजा। 7 की इकोनॉमी से उनकी तरफ से महाराज और बर्गर, हमारी तरफ से राणा और सुंदर। फिर 8 के इकोनॉमी से उनकी तरफ से मार्करम, हमारी तरफ से कुलदीप यादव। 10 की इकोनॉमी से हमारी तरफ से प्रसिद्ध, उनकी तरफ से कॉर्बिन बॉश। इधर 0.1 0.2 का एक 6 बॉलर्स सब सेम रेंज में गिर। तो अच्छा बॉलिंग किसने किया? जबकि हमारे बॉलर्स ने भीगे बॉल से, भीगा हुआ बॉल, वेट बॉल से बॉलिंग किया, उन्होंने ड्राई बॉल पे अंडर सनलाइट ड्राई कंडीशन पे बॉलिंग किया। तो क्या हमारे बॉलर्स इतना खराब बॉलिंग किया है? साउथ अफ्रीका की बॉलर्स ने 24 रन एक्स्ट्रा दिया है, जबकि हमारे बॉलर्स ने सिर्फ 18 रन एक्स्ट्रा दिया है। वेट बॉल के साथ बॉलिंग करके भी सिर्फ 18 रन एक्स्ट्रा दिया है। उनके बॉलर्स ने 24 रन एक्स्ट्रा दिया है। हमारे बॉलर्स ने 6 विकेट लिया है, उनके बॉलर्स ने 5 विकेट लिया है। आप मुझे बताओ बॉलिंग में डिफरेंस क्या है दोनों टीम के बीच? दोनों टीम के बीच डिफरेंस क्या है? कॉर्बिन बॉश और एक बॉल पे छक्का खाता, उसका भी इकोनॉमी 10.3 10.4 का होता। हमारे जैसा का प्रसिद्ध ने बहुत घटिया बॉलिंग किया, उनकी तरफ से भी कॉर्बिन बॉश ने बहुत घटिया बॉलिंग किया है। हमारी तरफ से हर्षित राणा ने घटिया बॉलिंग किया, उनकी तरफ से भी महाराज ने घटिया बॉलिंग किया है। हमारी तरफ से अर्शदीप ने अच्छा बॉलिंग किया है, उनकी तरफ से भी निगिर ने अच्छा बॉलिंग किया है। तो बॉलिंग में तो डिफरेंस नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं साउथ अफ्रीका के बॉलर सब 4 4 5 5 6 6 की इकोनॉमी की बॉलिंग किया है, हमारे बॉलर से 10 10 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया है। जबकि हमारे बॉलर्स बार बार कह रहा हूं अंडर ड्यू ड्यू के साथ बॉलिंग किया है, जो बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे बॉलिंग में मैं मानता हूं लाइन और लेंथ और बेटर हो सकता था, लेकिन आप ये भी कंसिडर करो ना कितने गिले बॉल से बॉलिंग किया है कि जडेजा जो इतना बेटर अच्छा फील्डर, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसका पैर फिसल रहा है बाउंड्री में। हमने रात में बॉलिंग किया है।
रवि शास्त्री कल के मैच के शुरू में दो पैर में जब ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, तभी कह दिया था कि जब मेरा ग्राउंडमैन से बात हुआ था, इधर इतना ड्यू आएगा कि 345 टू 350 पे अगर साउथ अफ्रीका इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर लेता है तो साउथ अफ्रीका खुश होगा। 350 से भी साउथ अफ्रीका खुश होगा कि रेस्ट्रिक्ट कर लिया। आप सोचो। और आप कह रहे हो कि नहीं हम बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। मुझे तो नजर नहीं आ रहा है बॉलिंग के डिफरेंस। ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से 3 बॉलर 10 की इकोनॉमी से बॉलिंग की तरफ से सिर्फ एक बॉलर बॉलिंग के 10 की इकोनॉमी से। मैंने आपको गिना था 6 बॉलर, 6 बॉलर सब सेम ब्रैकेट पे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये मैच हमें रविंद्र जडेजा ने हरा के दिया है बैटिंग से। ठीक है, मैं कुछ ओवर्स गिनवा के देखता हूं डेथ पे, जो हमारे बैटिंग के टाइम पे मैं कुछ ओवर्स गिन आपको बोलता हूं। ठीक है, मेंशन करता हूं हमारे बैटिंग के टाइम पे 40th ओवर, ठीक है, 40 वाला ओवर वॉशिंगटन सुंदर मेडन खेल गया। शायद जिस ओवर पे पहली बॉल में विराट कोहली आउट हुआ वो ओवर, बाकी की 5 बॉल वॉशिंगटन सुंदर मेडन खेल के गया वो ओवर 40th ओवर। 41st ओवर में सिर्फ 5 रन, 42nd ओवर में 6 रन, 43rd ओवर में 2 रन, 46th ओवर में 5 रन, 47th ओवर में 5 रन, 49th ओवर में 4 रन। 7 ओवर गिनाओ में डेथ पे 10 ओवर होता है, जब 7 ओवर गिनाओ सिंगल डिजिट पे रनर है, तो डेथ पे इस 7 ओवर में आपने सिर्फ 27 रन बनाए। 27 रन 7 ओवर में। 40, 41st, 42nd, 43rd, 46th, 47, 49th, इस 7 ओवर में आपने सिर्फ 27 रन बनाए 2025 की क्रिकेट में, जहां पे 400 का टारगेट भी सेफ नहीं था। इस ग्राउंड पे इतना ड्यू होने वाला था। आप कह रहे हो हम बॉलिंग की वजह से हार गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। 2012-13 वाला कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज था, जहां पे हम फाइनल पे गए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। तब ऑस्ट्रेलिया का ऐसा रूल था कि अगर ट्राई सीरीज होता तो 3 फाइनल होता, 2 फाइनल हम पहले जीत गए कोई टीम, तो तीसरा फाइनल होता नहीं था। 5 विकेट इंडिया का बहुत जल्दी गिर गया था। ठीक है, एमएस धोनी और गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे। गंभीर शायद नंबर 3 पे आया था उस दिन बैटिंग का, या 4 पे आया, जो भी हो। 40 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर शायद 160 के आसपास था। 40 ओवर के बाद ओडीआई में 160। अगले 10 ओवर में गंभीर और धोनी ने मिलकर 97 या 100 रन बनाया था। 2012, 13 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। अगले 10 ओवर में डेथ पे 97 से 100 रन बनाया था गौतम गंभीर और एमएस धोनी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के सामने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें से ब्रेटली भी था। मतलब अच्छे खासा बॉलिंग था। 2012 और 2013 ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छा ही था। ठीक है, आज आप 2025 में खेल रहे हो, जहां पे आपको ड्यू आने वाला है। आपके नंबर 3 और 4 का बैट्समैन आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उधर जाके आप लास्ट के 10 ओवर में आपसे 100-120 रन नहीं बन रहा है। आप 7 ओवर में 27 रन बन रहे हो। डेथ के लिटरली 7 ओवर में सिंगल डिजिट पे रन आया आपका। एक मेडन खेल गया वॉशिंगटन सुंदर। आप कह रहे हो बॉलिंग की वजह से मैच हारे हो। बहुत अनफेयर है, बहुत अनफेयर। ब्लेम करना बॉलर्स को बहुत आसान है, क्योंकि आपने देख लिया स्कोर बोर्ड में 358। अरे बहुत बड़ा स्कोर बनाने में 358, जहां पे 400 बनाना चाहिए आपको, जो आपको प्लेटफॉर्म देके गया विराट कोहली ने। वहां पे आपको आपसे बैटिंग नहीं हुआ, आप कह रहे हो बॉलिंग की वजह से हार गए, जबकि बॉलर्स वेट बॉल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर पिछले मैच में बहुत ही खराब बैटिंग, कल के मैच में और भी खराब बैटिंग। आप दोनों मैच के वॉशिंगटन सुंदर का कंपैरिजन करना, जब जब वॉशी आता है नॉन स्ट्राइकर एक तरफ से दिखते रह जाता है। पिछले मैच पे आपको याद होगा, जब वॉशी आया था विराट कोहली एक तरफ खड़ा रह गया था, उसको स्ट्राइक भी नहीं मिल रहा था। कल भी सेम किया, फिर फील्डर के हाथ में मार के रन लेने भाग गया, रन आउट हो गया। दोनों मैच पे वॉशी का बैट से कंट्रीब्यूशन रन कोई भी कम बना था किसी मैच पे। 2 बॉल खेल के 0 बना के आउट होकर चलेगा। जिस हिसाब से जिस पैटर्न से वॉशी बैटिंग कर रहा था, उसको उससे स्ट्राइक रोटेट हो ही नहीं रहा था। ना बड़ा शॉट खेल पा रहा था, ना स्ट्राइक रोटेट कर पा रहा था। दोनों मैच पे वॉशी के साथ हुआ है। रविंद्र जडेजा आपका नंबर 7 का बैट्समैन आके डेथ पे इतना ओवर खेल रहा है, 27 बॉल पे 24 बना। चलो मैं मान लिया पहले मैच पे अच्छा बैटिंग किया, ठीक है। कल के दिन जो जडेजा ने बैटिंग किया है, 27 बॉल पे 24 रन, 7 नंबर पे आके। आप और एक चीज देखो, बर्गर इंजर हो गया था, नंडर बर्गर शायद डेथ पे वो बॉलिंग कर नहीं पाया था। एडन मैकलम ने 2 या 3 ओवर डाल दिया था उसकी जगह, शायद 2 ओवर डाला था। आपने उसका भी फायदा नहीं उठा पाया था। आपने उसका भी फायदा नहीं उठाया। आपने एक प्राइम बॉलर उनका चला गया, एडन मैकलम पार्ट टाइमर आ गया था डेथ ओवर में बॉलिंग डालने, आप उसका भी एडवांटेज ले नहीं पाए थे। आप 7 नंबर का बैट्समैन रविंद्र जडेजा 27 बॉल खेल के 24, 22, 23 बना रहा है। कॉर्बिन बॉश नंबर 8 का बैट्समैन है, 15 बॉल पे 29, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइकर से बैटिंग कर गया है कल के दिन। 8 नंबर का बैट्समैन, पिछले मैच पे आगे कॉर्बिन बॉश ने 60 बनाया था, कुछ 60-62 है ना। और हमारा नंबर 7 का बैट्समैन 90 के नीचे स्ट्राइक रेट, 80 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा है। उनका नंबर 8 का बैट्समैन कॉर्बिन बॉश 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा है। कल नॉट आउट, पिछले मैच पे नॉट आउट। आप कंपेयर तो करो, आप बैटिंग की वजह से हारोगे, बॉलिंग की वजह से, हर एक चीज तो कंसिडर करो। बोलना बहुत इजी है, प्रसिद्ध कृष्णा बोलना बहुत इजी है। ये मैच मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने आपको हराया है, क्लियर एंड आउट, पीरियड। और कोई डिस्कशन बनता ही नहीं इस मैच। आप समझ में आ गया
ठीक है कि मैं जो कह रहा था जब सीएसके ने जडेजा को ट्रेड किया आरआर को, मैंने कहा था बहुत अच्छा न्यूज है सीएसके के फैंस के लिए, लेकिन रो रहे नहीं जडेजा को। इमोशनल्स होके क्रिकेट खेला नहीं जाता है, बार बार आप इमोशंस के बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। जडेजा का आप एक बार तो देखो कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसके पास आप कितना पावर जनरेटिव गेम है उसके पास, क्या वो इतना ज्यादा बड़े स्ट्राइक कर पाता है, क्या वो शॉट मेक कर सकता है? नहीं, वो उसके पास वो है ही नहीं अभी। पिछले कुछ टाइम से उसको स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम रहा है टी20 में, जबकि बाकी टीम के नंबर 6-7 के बैट्समैन 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करते, जडेजा आके 140 के स्ट्राइकर से 20 ओवर खेल जाता है। ऑल द बेस्ट राजस्थान रॉयल्स, ऑल द बेस्ट। मैं तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, मैं खुश हूं कि जडेजा बहुत रेस्पेक्ट, जडेजा इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर, लेकिन आज के दिन जडेजा का व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज ए बैट्समैन खेलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो आईपीएल में हो चाहे वो ओडीआई टीम में हो। और अच्छा हुआ अक्षर पटेल को ड्रॉप किया ओडीआई से, अच्छा हुआ कि पता लग गया अगर ड्रॉप नहीं करता अक्षर पटेल ही खेलते इस सीरीज में तो लोग कहते अरे जडेजा के साथ अनफेयर हो गया, जडेजा को आप मौका नहीं दे रहे हो। मौका दे दिया, प्रूफ कर लिया, पॉइंट प्रूफ हो गया कि अक्षर पटेल जडेजा बेटर बैट से व्हाइट बॉल क्रिकेट में। मैं उम्मीद करता हूं जडेजा बेटर करे इधर से, आई लाइक हिम, आई लव हिम, मैं उम्मीद करता हूं अच्छा करे, लेकिन जडेजा ने कल जो किया टेरिबल था, डिस्गस्टिंग था, रिडिक्यूलस था जो भी किया बैट से। और जडेजा पिछले 2-3 सीजन आईपीएल में यही किया है। अगर आप वो 2023 का वो फाइनल निकाल दो, ठीक है, कुछ नहीं है व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट से कंट्रीब्यूशन। हमेशा रहा ये प्रॉब्लम, स्ट्राइक रेट का इशू रहा है जडेजा का, हमेशा रहा है। एक राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर आपके सामने डेथ ओवर में आ रहा है, आप मार नहीं पा रहे हो, मार्कटन को मार नहीं पा रहे, सिंगल ढूंढते थे मार्कटन की बॉल के अगेंस्ट। ऐसा नहीं जडेजा मारने गया इतना अच्छा बॉलिंग साउथ अफ्रीका ने किया, जडेजा मार लग नहीं रहा था, कोशिश भी नहीं किया, सिंगल डबल पे खुश जडेजा। आज के दिन जबको पता है इंडिया टॉस हार गया है, सेकंड इनिंग्स में बैटिंग साउथ अफ्रीका करेगा, 8-9 तक बैटिंग है, महाराष्ट्र भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, तो हम मेरे हिसाब से तो हम बैटिंग से हारे। जो प्लेटफॉर्म देके गया था ऋतुराज, मैं क्या सोच के आया था कि आज शुरू वीडियो करूंगा ऋतुराज गायकवाड से, विराट कोहली से, शुरू मुझे करना पड़ रहा है बॉलिंग से, रविंद्र जडेजा से। आप सोचो क्या हाल है। और इसलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हर्षित राणा का वो स्पेल आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 11 पे 3 कर दिया था, एक हर्षित ने 2 विकेट लेते, अर्जित ने 1 विकेट लिया था पिछले मैच में, तो साउथ अफ्रीका फंस गया था। वरना कल का मैच देख लो ना, सिंगल डबल लेके साउथ अफ्रीका मैच जीत गया। एक टाइम पे साउथ अफ्रीका रिक्वायर्ड रन रेट 9 पे था, कोई प्रेशर नहीं लिया, सिंगल डबल करके खेल के जीत गया आराम से। ऐसा एक टाइम लगा कि लगा नहीं साउथ अफ्रीका हार जाएगा इधर से, कहीं भी नहीं लगा, आराम से जीत गए। बॉलिंग की वजह से हार गया, बॉलिंग की वजह से हार गया। अरे वेट बॉल से बॉलिंग करे, ऊपर से फील्डिंग। पिछले एक सीजन, एक साल में जब जब मुझे लगा कि हम फील्डिंग की वजह से मैच हारे, एक ही फील्डर का नाम आता है, यशस्वी जायसवाल। चाहे वो बीजीटी वाला एमसीजी वाला मैच हो जहां पे 4-5 टेस्ट ड्रॉप कर दिया, चाहे इस बार एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में पहला टेस्ट हो जहां पे बेंडर का कैच ड्रॉप करे वो 150 मार दिया, हैरिको का कैच ड्रॉप करे वो 100 मार दिया, जसवाल फील्डर था। कल एडन मार्करम का कैच 53 पे लॉन्ग ऑन पे इजी कैच छोड़ दे, उससे आसान कैच इंटरनेशनल क्रिकेट में हो नहीं सकता, इतना इजी कैच। आप एग्जांपल देखो, तिलक वर्मा आया था फील्डिंग करने लॉन्ग ऑन पे, जिस पे लिखा हुआ था छक्का है, क्या सेव किया तिलक वर्मा ने, 5 रन जो बचाए। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं जसवाल सेम तरीके से फील्डिंग करे, लेकिन बेसिक फील्डिंग तो बनता है ना यार, बेसिक फील्डिंग, जबकि आपको पता है इतना ड्यू आने वाला है। और ऐसा भी नहीं जैसे फिसल गया था कि बॉल इतना गिला हो गया हाथ से निकल गया था, 53 के स्कोर था एडन मार्करम का, 110 बना के आउट हुआ है एडन मार्करम। फील्डिंग बहुत खराब, और भी मिसफील्ड हुआ है, और भी मिसफील्ड हुआ है, ओवरथ्रो हुआ है, वो सब कुछ मान लो, फिर भी डेथ पे हमसे थोड़ा और ज्यादा रन बनना चाहिए था। केएल राहुल यस अच्छा बैटिंग किया है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जडेजा ने जो बैटिंग किया कल देखने में भी मुझे ऐसा लगा, बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। वॉशिंगटन सुंदर से दोनों मैच पे स्ट्राइक प्रोटेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये एक हो जाता है जब तीनों फॉर्मेट आप खिलाते हो ना किसी को जोर जबरदस्ती, तीनों फॉर्मेट, एक टेस्ट खेल का है, टेस्ट में इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है तो वो डिफेंसिव हो जाता है बंदा, ठीक है। आप गिल को फिट करो टी20 में तो वो नहीं खेल पा रहा है, फिर धीरे धीरे वो टेस्ट खेलना भूल जाएगा। इस टीम में टू बी वेरी ऑनेस्ट वो फ्लो, ग्रेजुअल फ्लो है ही नहीं, ठीक है। टीम सिलेक्शन में वो ग्रेजुअल फ्लो है नहीं, कि कब कौन खेलेगा किसी को नहीं पता। जैसे कि अक्षर पटेल नहीं था, रविंद्र जडेजा आ गया, ठीक है। अभी रेड्डी टी20 में नहीं है, रिंकू सिंह टी20 में नहीं है, चलो इसमें बाद में बात करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको पता है कि इतना ड्यू आने वाला है, आप एक फिंगर स्पिनर वॉशिंगटन को 3 या 4 ही ओवर दोगे, तो रेड्डी को खिला लेते हैं, थोड़ा बैटिंग कर लेता, वो तिलक को खिला लेते, वो 2-3 ओवर डाल देता ऑफ स्पिन, बेटर बैट्समैन को खिला लेता यार। तो सबका गलती है मेरे हिसाब से, ठीक है। केएल राहुल का मैं गलती नहीं मानता हूं। एक तो टॉस हारना, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर टॉस हारेगा साउथ अफ्रीका सीरीज में, पहले शायद पिछले वीडियो में चीज कहा था, टॉस साउथ अफ्रीका दोनों जीतेगा तो साउथ अफ्रीका चांस है ये सीरीज भी जीत जाए। जितना ड्यू इस टाइम पे आता है हर ग्राउंड में, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चाहे लोग कहते कि शामी होता तो अलग होता, मैं चाहता हूं इस सीरीज में अगर शामी होता तो अच्छा होता, इसलिए
मैं ये मानता हूँ कि शमी का रिदम वो पहले वाला शमी नहीं रहा है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन शमी को खिलाना चाहिए कि एटलीस्ट हमें वो पता लग जाए, जैसे जडेजा का पता लग गया, जडेजा से उतना बैटिंग नहीं होगा जितना अक्षर पटेल से होता है, जितना कॉन्फिडेंटली अक्षर पटेल स्ट्राइक कर सकता है आज के दिन, उतना जडेजा व्हाइट बॉल पे कर नहीं पाएगा, ये पॉइंट प्रूव हो गया। सेम शमी को लेके आओ, ये सीरीज 3 मैच खेल लेता तो क्या हो जाता प्रॉब्लम। शमी अगर खेला, हमें पता लगता है शमी कहाँ पे अभी कहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है, तो खिला लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। सिराज को आपने क्यों रेस्ट दिया कि नहीं, साइड हो सकता है वो खेल रहा है, तो हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो हर सीरीज पे एक अलग सा स्क्वाड आ जाता है, 2-3 प्लेयर्स उधर हो जाता है, तो वो मेरे समझ से बाहर है। तो गलती घुमा फिरा के मैं बैटिंग और टीम मैनेजमेंट को देना चाहूंगा। बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि इतना भी खराब किया है गिले बॉल के साथ, ठीक है, अच्छा हो सकता था, मैं प्रसिद्ध कृष्णा का फैन नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मुझे प्रसिद्ध कृष्णा को डिफेंड करने में कुछ मजा आ रहा है। खराब बॉलिंग तो उसने किया है, अगर 8 ओवर में 85 खा रहा है तो खराब बॉलिंग उसने मतलब बहुत ही किया है, ठीक है। आप थोड़ा शुरू से शुरू करते। स्टार्टिंग हमारा कल भी ज्यादा खास रहा नहीं, जयसवाल फिर से एक बार फेल हुआ है, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया था, तो बैटिंग करना यार ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली क्रीज पे था, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ मैंने कहा था पहले कि उसके लिए डू और डाई मैच है, ठीक है, चलो और एक मैच मिल जाए सेंचुरी मार, डू और डाई था, क्योंकि आपको पता है गील आ जाएगा चाहे जैसा फॉर्म श्रेयस आ जाएगा, इतने बड़े प्लेयर है, तो ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे ही बाहर हो जाएगा, लेकिन स्क्वाड में रहने के लिए उसको एटलीस्ट रन बनाना पड़ेगा कि स्क्वाड में रहे, वरना तिलक वर्मा भी एक प्लेयर है जो बहुत अच्छा है, कल ऋतुराज आया, जो बैटिंग दोनों ने किया, मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत लोगों का कमेंट सेक्शन देखा मैंने, बहुत इंस्टाग्राम में रील देखा कि ये तो चीटिंग है कि दो दो विराट कोहली एक साथ बैटिंग करने आ गया, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, इज ए ब्यूटीफुल बैट्समैन, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि दोनों सिमिलर है। मैं मानता हूं दोनों प्योर टाइमर ऑफ द बॉल है, बहुत स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल है, दोनों टाइमिंग पे बिलीव करें, दोनों सेम तो नहीं है, ठीक है। मैं कुछ अच्छे शॉट्स बस इस पार्टनरशिप में गिनवा देता हूं। एक ऋतुराज गायकवाड़ महाराज के शुरू शुरू में एक इंसर आउट खेला था, ब्रिलियंट शॉट था, कवर के ऊपर से इंसर आउट शॉट खेला था, ब्रिलियंट शॉट था। एक शायद कॉर्बिन बॉश का 30th ओवर था जहां पे फ्लिक करके एक चौका मारा है, मिड ऑन ऊपर था और ये था डीप विकेट था, उन दोनों के बीच गैप ढूंढा था, रिस्ट का यूज करके फ्लिक करके ब्यूटीफुल शॉट। विराट कोहली कल फिर से चौथे बॉल पे छक्का मारता है, ब्रिलियंट। विराट कोहली मार्को यानसन की एक स्लोअर बॉल 115 किलोमीटर पर आवर के स्लोअर शॉर्ट बॉल को आगे बढ़ के डाउन द ट्रैक आगे लॉन्ग पर छक्का मारता है, ब्यूटीफुल ब्रिलियंट शॉट। एक पुल खेला विराट कोहली, वो भी ब्रिलियंट था। तो ये कुछ शॉट जो बहुत अच्छा था, ठीक है, कवर ड्राइव तो दोनों का बेहतरीन है, दोनों का फ्लिक भी बेहतरीन है, ठीक है, ये एक सिमिलरिटी है, दोनों कवर ड्राइव बहुत अच्छा खेलते हैं, दोनों फ्लिक बहुत अच्छा खेलते हैं। हालांकि ऋतुराज कवर थोड़ा, विराट थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हैं, ऋतुराज थोड़ा और स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है, चलता है, लेकिन जो रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों का था, मेरे हिसाब से वो शायद हाईलाइट था उस पार्टनरशिप का। 195 रन का पार्टनरशिप हुआ था 156 बॉल पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रनिंग बिटवीन द विकेट जो दोनों ने किया है, आउटस्टैंडिंग, इतना ब्यूटीफुल था। एक मुझे याद आ रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत जोर से मिड ऑफ के हाथ में मारा था, मिड ऑफ के हाथ में, इतना जोर, सीधा हाथ में। विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो पीछे मुड़ के एक बार नहीं देखा कि बॉल कहां पे गया, क्योंकि शॉट बहुत जोर से लगा था और वो रन इतना आसानी से हो गया। इट वॉज शॉकिंग, क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछले 1-2 साल में विराट कोहली बहुत सारे रनआउट पे इन्वॉल्व थे, जहां जहां पे रनआउट हुआ है वहां वहां पे विराट कोहली का नाम था, और हम लोगों ने सबने विराट को ब्लेम भी किया। लेकिन जो ट्रस्ट कल विराट ने ऋतु पे दिखाया, ऋतु ने विराट पे दिखाया, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। जो रनिंग बिटवीन द विकेट था इस पार्टनरशिप में, मेरे हिसाब से वो सबसे ब्यूटीफुल था, उस पार्टनरशिप का हाईलाइट था। ऋतुराज शायद 45 रन भाग के लिए सिंगल और डबल में, और विराट कोहली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 चौका मारा है, 2 छक्का मारा है, कुछ 62 रन, 60 रन विराट कोहली, 103 रन पे 60 रन शायद सिंगल डबल पे लिए। तो फिटनेस दोनों का टॉप नॉच, चलो विराट का टॉप नॉच, विराट तो एक ओवर में शायद लगातार 3 बॉल पर डबल भी लिया एक ओवर में, तो फिटनेस बारे में तो बात क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। दोनों का जो रनिंग बिटवीन द विकेट था इतना स्वीट था, जो गैप पे लेके भाग रहे थे, हर सिंगल को बहुत बार हुआ कि सिंगल को डबल पे कन्वर्ट किया विराट कोहली ने, ठीक है। सेम गोस ऋतुराज, ऋतुराज ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेला स्पिन के अगेंस्ट, स्पिनर्स का ज्यादा बेटर प्लेयर लगा है। दोनों का जो वीकनेस है, मैं पहले भी कह चुका हूं, विराट कोहली बैकफुट से उतना पावर जनरेट नहीं करता, उनको आपको बैकफुट से इतना बाउंड्री मारते हो आप बहुत कम देखो, कल भी सामने के वी के हिसाब से सब ज्यादा बाउंड्री था। ऋतुराज गायकवाड़ का प्रॉब्लम रहा है कल के दिन कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट बहुत बार फंसा है, पहली बॉल पे ऑलमोस्ट आउट था मार्को एंसन, जहां ऑलमोस्ट ग्लव्स पे लगे पीछे फर्स्ट स्लिप के ऊपर से चौका आ गया। फिर और एक शॉर्ट बॉल पे जहां छक्का आया था पुल करते हुए, वो भी कंफर्टेबल शॉट बिल्कुल नहीं था, टाइमिंग उधर भी बिल्कुल नहीं था। फिर शॉर्ट बॉल पे, स्लोअर शॉर्ट बॉल पे वो आउट हुआ है, तो बाउंसर और शॉर्ट बॉल पे एक प्रॉब्लम रहा है ऋतुराज गायकवाड़ का। जो लास्ट आईपीएल मैच था जहां पे हमने आरसीबी के अगेंस्ट खेला था, चिन्ना सोआ में, चिन्ना सोआ वाला मैच था, फिर चेपा का मैच जहां पे हेजलवुड आया था, ऋतुराज में आया था, एक बाउंसर पे पुल किया तो स्क्वायर पे कैच था। तो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट ऋतुराज का प्रॉब्लम रहा है रिसेंट टाइम्स में, हालांकि बहुत अच्छा खेलता था पहले शॉर्ट बॉल, कल भी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट प्रॉब्लम रहा है, वरना दोनों ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्मूथ बैटिंग किया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि इधर से ऐसा ही खेलते रहे ऋतुराज गायकवाड़।
और विराट कोहली थोड़ा होप दे रहा है कि 100 सेंचुरी हो सकता है, ठीक है। अगर 100 सेंचुरी 2027 वर्ल्ड कप तक नहीं हुआ लेकिन फॉर्म ऐसा ही रहा, तो मैं चाहता हूँ कि 2027 वर्ल्ड कप की बात भी खेले, क्यों ना खेले। सचिन ने भी खेला 2011 वर्ल्ड कप की बात, कितना लंबा और 2 साल खेला सचिन अपना 100 सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। विराट कोहली को मौका मिलना चाहिए, 101 सेंचुरी बनाए, हम तो यही चाहते हैं ना, लगातार सेंचुरी मारे। मेरे पिच ऐसा ही हो, हमारा बैटिंग बाद में एंड में जितना ड्यू है सेकंड इनिंग पे बैटिंग करना आएगा और बेहतरीन रहेगा विराट कोहली के लिए, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। बस एक बस हम टॉस जीतते पहले, तो 20 टॉस लगातार कैसे हार जाते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड पे नाम आना चाहिए हमारा। जो को कैप्टन बदल गया, रोहित शर्मा आ गया, शुभमन गिल आ गया, अभी केएल आ गया, लेकिन यही है, ठीक है। कुछ फालतू मैंने बहुत सारी चीजें देखा है कि जब जब ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी मारता है इंडिया हार जाता है। 2 ही सेंचुरी मारा है इंडिया के लिए अभी तो, लेकिन दोनों इनिंग्स पे आप ऐसा ब्लेम नहीं, ऐसा नहीं कि उसने टाइम लेके बॉल वेस्ट किया है। वो अगर ऑस्ट्रेलिया वाला T20 भी देखो, बेहतरीन खेल के गया था वो, ठीक है। उधर भी हम टॉस आ गए थे, बाद में ड्यू आया, तो मैक्सवेल और जोश इंग्लिश ने बेहतरीन बैटिंग किया था। कल का मैच भी था, 77 बॉल पर सेंचुरी आया था, बहुत अच्छा खेल के गया यार। अभी क्या 50 बॉल सेंचुरी मार दी क्या ओडीआई में? ऐसा नहीं होता ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका नंबर 3 और नंबर 4 आपको 400 रन बना के देगा। उनका काम था अच्छा खेलना, अच्छे पेस से खेलना और प्लेटफॉर्म सेट करना। उन्होंने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। अगर इन दोनों में से कोई एक डेथ ओवर पे टिकता फिर स्लो खेलता, तो मैं कहता कि चलो इनका फॉल्ट है। डेथ ओवर से तो आया ही नहीं दोनों, तो डेथ पे तो आप कुछ करोगे ना। नंबर 3 और नंबर 4 का बैट्समैन इतना ही लंबा खेलते हैं कि डेथ पे भी आप उन पे डिपेंडेंट रहोगे, तो कैसे चलेगा। तो मेरे हिसाब से ऋतुराज के 100 ये कॉन्सिडेंस है कि चलो आईपीएल में चेन्नई के लिए 2 मैच में सेंचुरी मारा, उधर हार गया, ये हार गया, कॉन्सिडेंस होता रहता है ना। बड़े बड़े प्लेयर्स का कॉन्सिडेंस होता रहता है, ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो कल विराट ने सेंचुरी मारा तब भी इंडिया हार गया, इसमें कोई बात नहीं। हमारा जो फिनिशर्स थे हमारे, तो बहुत माशाल्लाह बहुत कमाल के फिनिशर्स रहा है। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने एक बहुत खराब बैटिंग किया। केएल राहुल मेरे हिसाब से कल भी बहुत अच्छा बैटिंग किया, उनका इंटेंट शुरू से बहुत अच्छा था। कल के दिन एक जो केएल राहुल ने शॉट मारा है, इतना बड़ा छक्का, ब्रिलियंट शॉट था, ठीक है। तो केएल राहुल मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लगा देखिए कि एज ए कैप्टन भी वो अच्छा कर रहे हैं, वरना एज ए कैप्टन वो अंडर प्रेशर हमेशा आ जाता है। 358, वही जो रवि शास्त्री ने कहा है कि इस ग्राउंड पे रांची से ज्यादा ड्यू आएगा। 350 पे अगर रेस्ट्रिक्ट कर लेगा साउथ अफ्रीका खुश रहेगा। 315 मुझे पता था कि इधर से उधर थोड़ा हो जाएगा तो इंडिया मैच हार जाएगा। वही है कि शुरू में पिछले मैच में तरह विकेट नहीं मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुरू में आके अगर अर्शदीप जल्दी से जल्दी 2-3 विकेट लेता है या फिर हर्षित राणा 2-3 विकेट जल्दी लेता तो शायद हम प्रेशर डाल सकते थे। एक विकेट गिरा, उसके बाद एडन मार्करम और बबुमा, लॉर्ड बबुमा ने जो बैटिंग किया, ब्रिलियंट बैटिंग किया दोनों ने मिलकर। उसके बाद फील्डिंग हमारा खराब, उसके बाद जो बॉलिंग हुआ है प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से बहुत खराब। ब्रेविस बीच में आ गया भाई साहब, करियर की पीक पे वो डेविल ब्रेविस, करियर की पीक पे। जब मैं चेन्नई के बारे में बाद में बात करूंगा ऑप्शन के बाद, तो बताऊंगा कि एमएस धोनी ने जो चाल चला है, जैसे भी चला है कि इंजर्ड प्लेयर को, बॉलर को रिप्लेस करके जो बैट्समैन लाया है तीनों प्लेयर, मैं शायद मुस्तकली थोड़ा देख रहा था। एक तो हर एक क्रिकेट एक टाइम पे चल रहा है, एशेस चालू हो गया, इधर चालू हो गया, वो चालू हो गया। जो बैटिंग उर्विल पटेल, आयुष मात्रे कर रहे हैं, और वो दोनों भी एज इंजरी रिप्लेसमेंट आया है। ब्रेविस का एज इंजरी रिप्लेसमेंट आया, वो भी वॉर से पहले था। अगर वॉर से पहले जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता, भी वॉर से पहले जो भी प्लेयर्स आया, आप उनको एज ए परमानेंट प्लेयर आप रिटर्न कर सकते थे। तीनों बैट्समैन जो लाए हैं ना, जैसे भी लाए चेन्नई ने, ठीक है, जो चाल चला है, बेहतरीन चाल चला है। प्रीवियस आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर गया, आउटस्टैंडिंग, स्पिन को अच्छा खेलता था, कुलदीप की गुगली को अच्छा पड़ रहा था, पेस को अच्छा हमेशा खेलता है, ब्रिलियंट बैटिंग वो किया है। ब्रेट्स की मैंने पिछले वीडियो में कहा कि पागल लगता है मुझे पूरी वीडियो में, मतलब हशीम अमला का मुझे याद आ जाता है, क्योंकि हशीम अमला जैसे इतना एलिगेंट नहीं है, इतना टेक्निकली साउंड नहीं है, लेकिन हशीम अमला भी ऐसा बैटिंग करता था कि देख के लगता नहीं कि इतना लंबा खेलेगा और रन बना लेता था। सेम ब्रेट्स की, अभी तक जितने मैचेस में मैंने ब्रेट्स की को लाइव देखा खेलते हुए, ऐसा एक मैच मैंने नहीं देखा जहां पे वो 50 के नीचे स्कोर बनाए। रोज आता है, रोज बना के जाता है। हालांकि कल 2 गुगली पे बीट हुआ था, 2 बार स्टंपिंग का ऐसा अपील हुआ था, लेकिन पैर ऑन टाइम वापस चला गया था। गुगली पे थोड़ा फर्स्ट था कुलदीप के अगेंस्ट, लेकिन क्या बैटिंग करता है यार, क्या कंसिस्टेंसी है ब्रेट्स की, हेड्स ऑफ। उसके बाद कॉर्बिन बॉश ने जो बैटिंग किया है, ब्रिलियंट। एडन मकरम तो आउटस्टैंडिंग था ही था, ठीक है। कॉर्बिन बॉश जो कर रहा है, नंबर 8 पे अगर आके कोई ऐसा बैटिंग कर दे, आप क्या करोगे, आप बताओ। यही डिफरेंस है ना कि हमारे साथ वाला बैट्समैन नहीं कर नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका हमसे आगे था। हालांकि उनकी बॉलिंग, मैं अभी भी कहता हूं, उनकी बॉलिंग बहुत खराब था। कल के दिन शुरू के पहले 2-3 ओवर में, 4 ओवर में शायद 10 बार वाइड तो साउथ अफ्रीका दे दिया था, जहां पे शॉन पोलॉक बहुत ये था, डिसअपॉइंटेड था। इंडिया के बॉलर, इंडिया के कमेंटर दासगुप्ता, ये सब बोल रहे, हर्षा बोगले बोल रहे थे कि क्या खराब बॉलिंग कर रहा साउथ अफ्रीका, थोड़ा मूवमेंट मिल रहा है, हर बॉल लेग साइड, हर बॉल लेग साइड में। तो अब उन्होंने कुछ अच्छा बॉलिंग नहीं किया, जबकि वो ड्राई बॉल से बॉलिंग करते फिर भी 358 खा गए थे लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो बॉलिंग दोनों टीम का सेम हाल है, ठीक है। हमसे मैं मानता हूँ प्रसिद्ध के थोड़ा बेटर बॉलिंग कर सकता है, ठीक है। एक तो प्रसिद्ध को लेने का आइडिया मुझे समझ में नहीं आ रहा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ शायद, कि क्योंकि साउथ अफ्रीका में है नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, ये लोग शायद सोच रहे हैं कि प्रसिद्ध का हाइट अच्छा है, उसका जो नेचुरल लेंथ है वो है शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ,
शायद उस लैंग से साउथ अफ्रीका में वो बहुत अच्छा बॉलिंग करेगा, ये सोच के उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद ये एक सोच होगा। वरना प्रसिद्ध को लेना स्क्वाड में जब सिराज है मेरे समझ से बाहर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगला जब ओडीआई सीरीज होगा, चाहे शमी भाई कितना भी खराब हुआ, अभी कितना भी, मैं कहता हूँ बहुत घटिया बॉलर बन चुका है, मैं आपका मान लिया, अजीत अगर का मान लिया कि बहुत ही घटिया बॉलर है, फॉर्म नहीं है, जो भी नहीं है, ठीक है, एक सीरीज तो खिला के दिखाओ कि हम, हमारे दिल को सुकून मिले, चलो खराब हो गया, आपका पॉइंट सही, आपका पॉइंट है प्रूव हो जाए कि चलो मोहम्मद शमी खराब है इसलिए हम नहीं ले रहे। एक एक सीरीज तो खिलाना बनता है, ये देखने के लिए क्या फॉर्म पे है, ठीक है। वरना प्रसिद्ध को खिलाने का आइडिया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता जब आपका सिराज है, ठीक है। हर्षित राणा वन सेकंड, मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक ठाक आरसीबी ने बेहतरीन बॉलिंग किया है। जडेजा, यस, विकेट नहीं लिया है, पिछले मैच में विकेट नहीं लिया है, इकोनॉमी अच्छा था। मैं ये कह रहा हूँ अक्षर पटेल वन सेकंड फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपका व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे। T20 तो अभी जडेजा है ही नहीं, ओडीआई में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अक्षर पटेल का होना चाहिए, जी अक्षर पटेल कर रहे हैं। अगले मैच पे अगर कुछ चेंज करना है, क्योंकि मैं तिलक का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे लगता है कि वो ओडीआई का बेहतरीन प्लेयर बन सकता है, मैं तिलक को नंबर 4 पे लेके आऊंगा, ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग करवाऊंगा रोहित शर्मा के साथ, ठीक है, 4 पे अपने सेंचुरी मारा, आगे भी ओपनिंग भी करके रन बना दो हमारे लिए। मैं जायसवाल को थोड़ा सा ड्रॉप करूंगा, इतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा 2 मैच में जायसवाल, 3 मैच ओडीआई हो गया, ठीक है, चांस मिल सकता है। मैं ऋतुराज को ओपनिंग करवा के तिलक वर्मा के लिए मैं एक जगह बनाना चाहता हूँ नंबर 4 पे, और हो सके तो मैं वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर रेड्डी को एक मौका दूंगा, बेचारे के साथ बहुत बुरा T20 से बाहर हो गया, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।